नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेक्षण गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या होता है, ट्रांसफार्मर का हमारा एडवांटेज क्या होता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में बनाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एडवांटेज के, तो आपको पता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का आज के समय में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एसी जो हमारा विद्युत शक्ति का जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह आज प्रेजेंट टाइम में एसी होता है, और एसी होने की वजह से ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा रोल वहाँ प्ले कर जाता है। क्योंकि हमको पता है कि हम लो वोल्टेज को हम काफ़ी डिस्टेंस तक या अधिक दूरी तक हम ट्रांसमिट उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिकल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उस लॉसेस से बचने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है हमारे पास, वह यह है कि हम किसी भी तरीके से वोल्टेज को हम बढ़ा ले जाएं। और वोल्टेज को बढ़ाने का काम हमारा कौन करता है? ट्रांसफार्मर वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसकी बदौलत हम वोल्टेज को क्या करते हैं, उसके वोल्टेज के लेवल को बढ़ा लेते हैं, और फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट कर लेते हैं। वहाँ पर हमारा क्या होता है, लॉसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से जो हमारा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होती है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं कि ट्रांसफार्मर का हमारा क्या लाभ है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट आपका तथ्य निकल कर आता है वह है कि ट्रांसफार्मर के उपयोग से जो विद्युत शक्ति के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा कुल लागत डीसी प्रणाली की विद्युत शक्ति के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की अपेक्षा क्या होती है, वह कम हो जाती है। जो पहले हमारा डीसी ट्रांसमिशन हुआ करता था उसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारा कुल लागत आ रही थी, ट्रांसफार्मर के उपयोग से आज के समय में वही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लागत आ रही है उसके तुलना में क्या हो गई है, वह कम हो गई है। यह हमारा ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। यह हमारा ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। चलिए, दूसरा जो एडवांटेज हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो आपका इलेक्ट्रिक पावर को या जो भी हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन में जो भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है उसे ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप को ट्रांसफार्मर के द्वारा हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। इट मीन्स बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को हम ट्रांसफार्मर से आसानी से या ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सुगमता से पूरा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का हमारा क्या लाभ है, क्या इसका हमारा एडवांटेज है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज आप यही बताओगे कि जो डीसी ट्रांसमिशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लागत आपको आ रही थी, ट्रांसफार्मर के उपयोग से आज के समय में विद्युत शक्ति के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में वो लागत हमारी क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। और ट्रांसफार्मर की बदौलत ही आज के समय में हम ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को भी बढ़ाने में हम क्या हुए, सक्षम हुए हैं। उसकी दक्षता बढ़ाने में वो सब हमारा क्या है, वो जो आपको संभव हो सका है, तो किसकी बदौलत, तो ट्रांसफार्मर की बदौलत। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करने से आपको पता होना चाहिए कि लॉसेस हमारा क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन इफिशिएंसी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा आज का डिस्कशन क्या था, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। वो तो हमारी जनरल चीज़ें हैं, वो सभी को जानना जरूरी था, वो भी हमारा महत्वपूर्ण था। लेकिन यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका भी यह जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से आपके छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, तो आप क्या बताओगे, आपको ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला इसका यूज कहाँ करते हो कि ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करंट या वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज और करंट को, इसको नोट करके लिख सकते हो, ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर करते हो, ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसको बढ़ाने और घटाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। किसको, वोल्टेज और करंट। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट के लेवल को ही घटाता बढ़ाता है, फ्रिक्वेंसी को यह चेंज नहीं करता है, फ्रिक्वेंसी हमारा नियत रहती है। पावर भी हमारा कांस्टेंट रहता है, जहां पर वोल्टेज बढ़ता है वहां पर करंट घट जाता है, जहां पर करंट बढ़ता है वहां वोल्टेज घट जाता है। इट मीन्स ओवरऑल मिला करके हमारा पावर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। पावर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। तो ये दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि ट्रांसफार्मर पावर के लेवल को नहीं बढ़ाता है, बल्कि यह वोल्टेज और करंट को क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो उसी स्थिति में हमारा करंट क्या हो जाता है, घट जाता है। यदि करंट बढ़ता है तो उसी स्थिति में हमारा वोल्टेज क्या होगा, वहाँ पर घटा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल दोनों मिला करके आपका पावर क्या रहता है, नियत रहता है। पावर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और फ्रिक्वेंसी भी हमारी क्या होती है, ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती है। और ओवरऑल जो हमारा कोर का फ्लक्स होता है वो भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको जानना जरूरी है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सेकंड इसका यूज ये है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। इट मीन्स SNR को इंप्रूव करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, तो आप क्या बताओगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग, दूसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफार्मर का उपयोग SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ोगे तो ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कम्युनिकेशन सिस्टम में। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये हमारा क्या होता है, सिग्नल पावर और नॉइज पावर का एक हमारा रेशियो होता है, उसी को बोलते हैं SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इट मीन्स ट्रांसफार्मर का उपयोग हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो को भी इंप्रूव कराने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। तो ये मैंने जो भी पॉइंट आप दे रहे हैं वो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जनरल आपके इससे रिलेटेड नॉलेज रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी आपके एक जनरल नॉलेज भी हैं आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तीसरा इसका अगर मैं आपको जिक्र करूं कि और इसके क्या यूज हैं, तो आपका इसका जो अगला मैं यूज आपको बताने वाला हूं वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग
इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। इम्पीडेंस मैचिंग, आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें उपस्थित होती हैं। वो हमारा यह है कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी का पर यूनिट इम्पीडेंस होता है वो हमारा क्या होता है, समान होता है। ये भी आपको कभी कभी आपको कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट इम्पीडेंस प्राइमरी का और सेकेंडरी का दोनों का क्या होता है, समान होता है। इट मींस बोल सकते हो कि प्राइमरी का ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का पर यूनिट इम्पीडेंस सेकेंडरी के पर यूनिट इम्पीडेंस के क्या होता है, बराबर होता है। वो दोनों हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। यही रीजन है कि इसका हम जब ट्रांसफार्मर का जो उपयोग करते हैं वो हमारा इम्पीडेंस को मैच कराने के लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम इसका ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग आप कहां पर करते हो, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग एक और हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग हम किसी भी दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए करते हैं। और वह ट्रांसफार्मर जब दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम जिस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। उस ट्रांसफार्मर को एक स्पेशल नाम देते हैं। उस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, 1:1 ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, 1:1 ट्रांसफार्मर। 1:1 ट्रांसफार्मर, 1:1 ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहां पर करते हैं, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, पृथक करना, अलग करना। तो चौथा हमारा जो इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। और इस ट्रांसफार्मर को हम एक नाम देते हैं। इस ट्रांसफार्मर को 1:1 ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1:1 ट्रांसफार्मर, या इसी को क्या बोलते हो, 1:1 ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग हम दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए करते हैं, तो वह ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, 1:1 ट्रांसफार्मर कहलाता है। 1:1 ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग हम दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए करते हैं। और 1:1 ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1:1 ट्रांसफार्मर में क्या महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर नोट करके लिखिएगा, फॉर 1:1 ट्रांसफार्मर, फॉर 1:1 ट्रांसफार्मर, 1:1 ट्रांसफार्मर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जो T1 होता है वह T2 के बराबर होता है। T1 इक्वल टू क्या होता है, T2। इट मीन्स N1, इसी को टर्न बोल रहा हूं आपको, N1 इक्वल टू N2 लिख सकते हो। N1 इक्वल टू N2, इसका मतलब प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न के क्या होता है, बराबर होता है। और क्या बोल सकते हो,
जो प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वह सेकेंडरी के इंड्यूस ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, तो उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, 1:1 ट्रांसफार्मर या 1:1 ट्रांसफार्मर, या इसी को क्रॉस क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि 1:1 ट्रांसफार्मर में होती है तो या नंबर ऑफ टर्न्स में क्या रिलेशन होता है, तो वहाँ पर आप याद रखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, 1:1 ट्रांसफार्मर का या 1:1 ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है, बराबर होता है। या सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स आपस में क्या होते हैं, वह बराबर होते हैं। या प्राइमरी का इंड्यूस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेकेंडरी के इंड्यूस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इट मीन्स यदि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या कर दें, बराबर कर दें, तो वही आपका ट्रांसफार्मर क्या बन जाएगा, 1:1 ट्रांसफार्मर या 1:1 ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और इसी ट्रांसफार्मर का उपयोग हम क्या करते हैं, सर्किट को, किसी भी दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए किया जाता है, और इस पर्पज के लिए जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, 1:1 ट्रांसफार्मर। और 1:1 ट्रांसफार्मर किसको कहा जाता है, तो 1:1 ट्रांसफार्मर उसी को बोलेंगे जिसमें हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्राइमरी का इंड्यूस वोल्टेज का ईएमएफ सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ का जो प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वह हमारा सेकेंडरी के इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी यह रिलेशन देकर के पूछेगा कि किस ट्रांसफार्मर का रिलेशन है, और कभी कभी यह रिलेशन देकर के पूछेगा कि किस ट्रांसफार्मर का रिलेशन है। तो आप जानिएगा कि यदि प्राइमरी और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, 1:1 या 1:1 ट्रांसफार्मर। यदि प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ और सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, 1:1 ट्रांसफार्मर या 1:1 ट्रांसफार्मर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के एडवांटेज के बारे में, उसके यूज के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, 1:1 ट्रांसफार्मर, डिटेल तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। अब आप भविष्य में कभी भी इस पर आधारित कोई प्रश्न आता है तो उसको आप कभी गलतियां नहीं करोगे, अब राइट आंसर को आप टिक करके ही आओगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।